नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, आरओ एआरओ मेंस की चर्चा करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती है ईओ, इसकी चर्चा करेंगे, डीएलएड की भी चर्चा करेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो आज धरना प्रदर्शन हुआ था उसकी कुछ और भी खबरें हैं, और यूपीटीईटी को लेकर के जो आज ट्विटर अभियान हुआ था। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी भर्ती पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका एक दीपावली ऑफर चल रहा है जो कि समाप्त होने वाला है, और इस समय इनके जितने भी कोर्सेज हैं बीपीएससी के उसमें 75% तक की छूट दे दी गई है, और यूपीपीएससी की जितने बैचेज हैं उनमें 80% तक की छूट दे दी गई। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी, यानी कि फाउंडेशन कोर्स, टारगेट कोर्स, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग से, हिंदी माध्यम के लिए अलग बैच चल रहा है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच चल रहा है, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और फीस इसमें देख सकते हैं कितनी कम है, और इसके साथ में एक कोड लगा देंगे आप लोग। कोड का नाम है PSP 500। मैंने कई बार आप लोगों को जानकारी दी है इसके बारे में, PSP 500। अगर ये कोड आप लगा देंगे तो आप लोगों को इसके अलावा भी अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और ये जो यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला जो प्लेटफॉर्म है, भरोसेमंद संस्थान है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और इस ऑफर का आप लोग लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 20 सितंबर को एक नोटिस जारी की थी एलटी ग्रेड की, जिसमें 6 विषयों का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया था, और एलटी ग्रेड के 8 विषय की परीक्षा की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। एक विषय छूट गया है 9 में से, और वो विषय है कंप्यूटर। और ये जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं आप लोगों की 17 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक परीक्षाएं हो रही हैं। अब मैंने जैसे अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी कि जनवरी का पूरा महीना आप लोगों को चला गया एलटी ग्रेड में। तो अब आपके आरओ का क्या होगा, और जो शेष विषय एक बचा है कंप्यूटर, उसका क्या होगा, उसकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो कंप्यूटर का मामला आपको पता है उसमें बहुत सारे मामले हैं। एक तो है आईटी को शामिल करने को लेकर के, और दूसरा मामला जो सबसे बड़ा मामला है वो बीएड। तो कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो बीएड जिन छात्रों ने नहीं किया है उन सभी विद्यार्थियों को इस भर्ती से बाहर रखा जाए जब तक कि हाई कोर्ट का कोई अग्रिम आदेश नहीं आता है। यानी एक तरीके से जो नॉन बीएड के विद्यार्थी हैं उनके प्रवेश में पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और शायद यही वजह है, शायद नहीं है, केवल यही वजह ही है जिसकी वजह से कंप्यूटर विषय की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, उसको रोक दिया गया है और उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। जब तक डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक इसकी परीक्षा नहीं होगी। और इसमें पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर बाकी जितने भी विषय हैं सभी में बीएड को अनिवार्य किया गया था, और एलटी में, और कंप्यूटर के जो छात्र हैं उनको बीएड में छूट दे दी गई थी, वो बीएड पास हो या ना हो, बीएड केवल अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया था। इसी को कुछ विद्यार्थियों ने चैलेंज किया और एनसीटीई का हवाला दिया कि एनसीटीई गाइडलाइन है 2014 की कि एलटी ग्रेड में सभी विषयों में बीएड अनिवार्य है। ये है वो ऑर्डर, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें लिखा है, ये देखिए, पर्सन नॉट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन विल नॉट बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टाइज्ड फॉर असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर। इन विद्यार्थियों ने आवेदन तो कर दिया है, अब इन पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। ये वो ऑर्डर है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें जब इस एनसीटीई को भी पार्टी बनाया था, एनसीटीई ने कहा था कि जो कक्षा 9 और 10 के जो शिक्षक होंगे पढ़ाने के लिए उनको कम से कम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए संबंधित विषय में, और साथ में बीएड भी होना चाहिए। तो बीएड वाला मामला तो समझ में आ गया, लेकिन मेन मामला यहाँ पर 50% वाला भी है। अभी इसमें एक पेज और है, देखते हैं आगे क्या होता है। चूंकि नोटिफिकेशन में जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था तो कहीं पर भी नहीं लिखा था कि 50% मार्क्स होने चाहिए स्नातक में, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया जिनके 50% स्नातक में नहीं थे। हम बात कर लेते हैं अब आरओ एआरओ मेंस को लेकर के। तो आरओ एआरओ मेंस के बारे में यही जानकारी जो दी गई थी आप लोगों कि आरओ एआरओ मेंस आप लोगों का या तो जनवरी लास्ट में या फरवरी के प्रथम वीक में, तो अभी यही है जनवरी लास्ट या फरवरी का प्रथम वीक, और बहुत जल्द आरओ एआरओ मेंस की एग्जाम डेट के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी ऑफिशियल। लेकिन जो मैंने बताया है आप लोग उसी को टारगेट बना करके रखें। देखिए, कुछ गरिमा होती है और तारीखों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, और जो आपसे जो आपको बताया जा रहा है बस वो ध्यान में रखिए, जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक, ठीक है। अब इसी को टारगेट बना करके आप अपनी जो तैयारी आरओ मेंस की है वो कर सकते हैं।
एक अच्छी बात है ईओ को लेकर के, जैसे मैंने एक वीडियो आज बनाया था जिसमें आप लोगों को लोअर की कुछ भर्तियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, चकबंदी अधिकारी आदि को लेकर के। एक और अच्छी न्यूज मिली है कि जो ईओ के लगभग 350 पदों पर भर्ती होनी थी, उसमें प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों को भरा जा रहा था। एक पत्र भी वायरल हुआ था। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर प्रतिनियुक्ति से पिछली बार की तरह भर्तियां हो जाएंगी तो फिर हो सकता है कि जो सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी होना है उसमें देरी हो। तो फाइनली इस पर रोक लग गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेषक है पी गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के। इन्होंने ये पत्र भेजा है निदेशक, नगर निकाय निदेशक, ये देखिए। और ये 26 तारीख का ही पत्र है, अभी का, कल का। अधिशासी अधिकारी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया के स्थगन विषयक, और इसमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, बस पत्राचार चल रहा है। और ये कहा गया है कि ये जो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रारंभ की गई थी प्रक्रिया, इसको अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। तो फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी ईओ की वैकेंसी आप लोगों को पेड से देखने को जरूर मिलेगी, चाहे प्रतिनियुक्ति से भर्ती हो या प्रतिनियुक्ति से भर्ती ना हो। प्रतिनियुक्ति से भर्ती जो होगी वो केवल कुछ समय के लिए होगी, जब तक नए ईओ नहीं आ जाते हैं। और लोअर के लगभग 1600 पद, विभिन्न प्रकार के जो पद हैं, लगभग 1600 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इसी पेड से देखने को मिलेगी। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की कंबाइंड भर्ती को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी ये मुझको ईमेल कर रहे हैं, और विद्यार्थी ईमेल जो है यूपी ट्रिपल एससी को भी भेज रहे हैं, शासन को भी भेज रहे हैं। और ईमेल में विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो समान योग्यता की भर्तियां हैं उनका कंबाइंड विज्ञापन निकाला जाए। ऐसा बहुत सारे राज्यों में हो भी रहा है। इसको लेकर के जो पूर्व चेयरमैन है वो कह भी चुके हैं कि जिनकी समान योग्यता है उनकी कंबाइंड भर्ती निकाली जा सकती है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी इस समय बहुत सारी मांगे मान भी रहा है। अगला चुनावी साल भी है, शासन भी मानेगा, तो आप लोग शांतिपूर्वक प्रयास कर सकते हैं। ये इन विद्यार्थियों ने मेरे पास इस तरीके का ज्ञापन भेजा है, ये विद्यार्थियों ने मेल के माध्यम से भेजा है, आप लोग जा करके भी भेज सकते हैं। ये ज्ञापन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें। और ये देखिए आप लोग, ये सेवा में ज्ञापन है। सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, समान शैक्षिक योग्यता वाले पदों जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसमें जूनियर असिस्टेंट को भी जोड़ा जा सकता है। संयुक्त भर्ती जारी किए जाने हेतु निवेदन। आप लोग एसएससी में देखते होंगे, सीजीएल वगैरह में कितने सारे विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। किसी में टाइपिंग मांगा जाता है, किसी में स्टेनो मांगा जाता है, किसी में टाइपिंग नहीं मांगा जाता, केवल रिटर्न होता है। कैसे कंबाइंड भर्ती निकल जाती है, उसका नाम ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीजीएल। कंबाइंड नाम से शुरुआत होती है। सीजीएल वैकेंसी आती है, सीएचएसएल की वैकेंसी भी आती है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो यही विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये पूरा भेजा है, आप लोग इसको देख लें। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ। और विद्यार्थियों ने यहाँ पर नीचे कहा है कि संयुक्त भर्ती प्रणाली पहले से ही दिल्ली, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक लागू है, जहां इस भर्ती से समय, संसाधन, श्रम तीनों की बचत हुई है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू होने से आयोग और अभ्यर्थियों दोनों का लाभ सुनिश्चित होगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय, ये ज्ञापन आप चले जाइए, जाकर के कुछ विद्यार्थी शांतिपूर्वक जाकर के सचिव जी को दे दीजिए। सचिव जी कुछ करने के मूड में है, वो आजकल कर भी रहे हैं। आपकी बात निश्चित तौर पर मानेंगे, निश्चित तौर पर विचार करेंगे, ये मेरा दावा है। और विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आयोग के पूर्व सचिव ने समर्थन किया था, और ये सब बातें नहीं किया। सचिव नहीं है, पूर्व अध्यक्ष ने है, वो प्रवीर कुमार अध्यक्ष थे। विचार पूर्वक आगामी भर्तियों में ये देखिए। और नीचे इस तरीके का ज्ञापन है, आप ये टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसको निकालिए, पेस्ट करिए और जाकर के दे आइए। और नहीं जा सकते हैं तो 1500-2000 ईमेल कर दीजिए सभी छात्र, तो निश्चित तौर पर देखेंगे। अगली जो सूचना है वो आज के धरना प्रदर्शन को लेकर के है। आज प्रयागराज में युवा मंच की तरफ से एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, टीजीटी, पीजीटी, यूपीटी, ईटी आदि को लेकर के। और यहाँ पर आज के लगभग बहुत सारे समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जानकारी दी गई है, प्रिंट मीडिया में भी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही बातें सब लिखी हुई हैं कि सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर युवा मंच के बैनर तले अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। यहाँ पर ये सब देख सकते हैं, ये जो न्यूज आप देख रहे थे ये अमर उजाला की, यहाँ पर ये सब देख सकते हैं। पूरी ये जो ज्ञापन में जो प्रमुख बातें थी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, नई भर्ती, टीटी का नोटिफिकेशन आदि। और यही न्यूज आप भास्कर में देख सकते हैं, दैनिक भास्कर समाचार है, इसने भी काफी अच्छी तरीके से इस सूचना को कवर किया है। तो जिन्होंने भी कवर किया है उनका सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए आप इस वीडियो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
अभी तो लड़ाई है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर कभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं तो कभी यूपी टेट की परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कि सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक कर रही है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष अचानक आती है और अचानक इस्तीफा देकर चली जाती है। ऐसे में 13 लाख नौजवान यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि हम जो लगातार 4 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं आखिर इसको कब देखा आप लोगों ने। और अब हम बात कर लेते हैं यूपी टीटी को लेकर के। ये विद्यार्थियों ने आज ट्विटर पर अभियान चलाया था, ये आप लोग देख सकते हैं। यूपी टीटी की इंतजार, तारीख आई, विज्ञापन गायब, आयोग मौन क्यों, ये देख सकते हैं आप लोग। अविनाश पांडे हैं, चंदन चौधरी हैं, ये पूरे दिन विद्यार्थियों ने बहुत सारे ट्वीट किए। ये आप मेरा भी ट्वीट देख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति व परीक्षाओं को लेकर के आज प्रदर्शन, ये मेरा दूसरा ट्वीट है। ये आज का ज्ञापन है। अच्छा एक इत्तेफाक देखिए, जब भी युवा मंच का धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में होता, कोई ना कोई नोटिस कहीं ना कहीं से आ जाती है। और आज आ गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से LT ग्रेड एग्जाम की नोटिस। कोई ना कोई नोटिस आप गौर करिएगा, कोई कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसी न किसी विभाग से कोई ना कोई जो नोटिस वो देखने को मिलती है। खैर मेन मामला है शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हैं वो होनी चाहिए, परीक्षाएं हो, यूपी टीटी की हो चाहे टीजीटी पीजीटी को लेकर के हो। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो छात्र हैं वो पूरे दिन आज ये ट्वीट करते रहे। रजत जी गंगवार, ये देख सकते हैं आप लोग। और पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ट्वीट वगैरह देखती है या नहीं देखती है, केवल ट्वीट करती रहती है। तो ट्वीट तो करती है मगर दूसरों को भी ट्वीट देखे। ये देखिए सीएम योगी का ट्वीट है और इसको भी विद्यार्थियों ने ट्वीट किया है और कमेंट किया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। और इस सरकार को हर वीडियो में 2 शब्द जरूर कहा करें, शुभ रात्रि।